बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग पत्र लेखन करेंगे। और पत्र लेखन जो है एक कला है और यह संदेश भेजने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। पत्रों के कई रूप होते हैं। प्रमुख रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पत्र लेखन में पत्र के प्रकार, औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र कार्यालयों, विभागों, संपादकों आदि को लिखे जाते हैं। इसी के अंतर्गत व्यापारिक पत्र भी आते हैं। इन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र जो है वो मित्रों, परिवार के सदस्यों और संबंधियों को लिखे जाते हैं, जिसमें बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना आदि विषयों के पत्र इस श्रेणी में आते हैं। और औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिखने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि औपचारिक पत्र निम्न रूप में लिखते हैं कि बाईं ओर प्राप्त करने वाले का पद और पता, फिर विषय, संबोधन, पत्र लिखने का कारण पहले अनुच्छेद में और विषय विस्तार दूसरे अनुच्छेद में, और अंत में औपचारिकता भवदीय आदि शब्दों से करते हैं, और लिखने वाले का नाम और पता और अंत में दिनांक। तो ये सभी चीज़ें बाईं ओर लिखी जाती हैं। अनौपचारिक पत्र निम्न प्रकार से लिखते हैं, जैसे सबसे ऊपर बाईं ओर लिखने वाले का पता, दिनांक, और इसके बाद जो है दिनांक के बाद पत्र प्राप्त करने वाले के साथ संबंध के अनुसार संबोधन, और फिर पत्र प्राप्तकर्ता के साथ संबंध के अनुसार अभिवादन। और पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण, एक या दो अनुच्छेदों में विषय विस्तार और पत्र प्राप्त करने वाले के साथ संबंध, पत्र लिखने वाले का नाम। तो यहाँ पर जैसे कि पिता को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक पत्र, अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें जो है विद्यालय का नाम, जो जहाँ जिस विद्यालय में रहता है वहाँ का नाम लिखता है। तो यहाँ पे उसकी जगह पे क ख ग लिखा जाएगा, और नाम की जगह पर भी क ख ग लिखा जाएगा। और उसमें जो है जो व्यक्ति लिख रहा है, जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना जो है सही नाम वहाँ पर लिखेगा और अपना जिस विद्यालय में है उसका नाम लिखेगा। तो यहाँ पर एक हम लोग जो है उदाहरण के लिए एक पत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, और पत्र है अपने प्रधानाचार्य को। जहाँ पे प्रधानाचार्य है वहाँ प्रधानाचार्य, जहाँ पे प्रधानाचार्य, जैसा प्रश्न में लिखा हो वैसा ही लिखना होता है। और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर अगर प्रधानाचार्य हैं तो वहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेंगे और महोदया लिखेंगे, और अगर महोदय हैं, प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य और महोदय लिखेंगे। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पत्र लेखन। और यहाँ पर पत्र है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, अपने प्रधानाचार्य को अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का विद्यालय
छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये औपचारिक पत्र हो गया। प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। और अब इसमें हमें लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। सेवा में, यहाँ पर सेवा में और फिर नीचे लिखेंगे प्रधानाचार्य, क ख ग विद्यालय। यहाँ पे जो भी विद्यालय हो वो लिखा जा सकता है। किसी भी जगह का हो वहाँ का जगह का नाम लिखा जाएगा। और ये लाइन जो है एक सीधे लाइन में हमें लिखते जाना है। और विषय, अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर विषय लिखना है। यहाँ पर ये एक लाइन छोड़ना है। ये जो है यहाँ पे एक लाइन छोड़कर विषय लिखना है। प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। और अब यहाँ पर संबोधन लिखेंगे एक लाइन छोड़कर। यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। इसके बाद कहीं भी कोई लाइन नहीं छोड़नी है। तो अब यहाँ संबोधन लिखेंगे महोदय। प्रधानाचार्य हैं तो महोदय लिखेंगे। प्रधानाचार्य होती तो महोदया लिखते। तो महोदय, निवेदन है कि, यहाँ पर निवेदन यह है कि, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की, मैं आपके विद्यालय, आपके विद्यालय आपके विद्यालय का 8वीं कक्षा का, विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, ये सभी बच्चे लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं रहेगी तो फिर हम लोग ऊपर लिखेंगे। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं तथा उनका स्थानांतरण, तथा उनका स्थानांतरण, स्थानांतरण कहते हैं जो ट्रांसफ़र होता है, उनका स्थानांतरण अम्बाला हो गया है। अम्बाला हो गया है। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है।
वहाँ जाकर मुझे नए विद्यालय में प्रवेश लेना है। वहाँ जाकर मुझे नए विद्यालय में प्रवेश लेना है। अब हम लोग इसके नीचे लाइन लिखेंगे, ये पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अतः आपसे विनती है कि, यहाँ पर अतः आपसे विनती है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, टीसी, प्रमाण पत्र देने की स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये लाइन हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो इस लाइन के बाद यहाँ पर पैराग्राफ चेंज होगा। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, जिससे मैं अम्बाला में विद्यालय में आसानी से प्रवेश ले सकूं। जिससे मैं अम्बाला के विद्यालय में आसानी से प्रवेश ले सकूं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धन्यवाद, सधन्यवाद, धन्यवाद सहित इसका अर्थ होता है। और फिर है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी, जो लड़के हैं वो शिष्य लिखेंगे, जो लड़कियां हैं वो शिष्या लिखेंगी। आज्ञाकारी शिष्य, शिशिर अवस्थी, जिसका जो नाम रहेगा वो उसको लिखेगा। और ये उदाहरण है, इसमें कोई भी नाम लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर नाम लिखने के बाद कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक ये लिखा जाता है। तो कक्षा जो है, कक्षा 8वीं, और अगर लिखना है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब नीचे वाला सबने लिख लिया होगा, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं।
और अब यहाँ पर कक्षा 8वीं हो गया। अनुक्रमांक अगर पता है तो उसे लिख सकते हैं, रोल नंबर, और अब है यहाँ पे दिनांक। ये सभी जो है बिना कोई लाइन छोड़े लगातार लिखना है और बाईं तरफ लिखना है। यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पे दिनांक डालना है और इतना पत्र में लिखना है। तो ये हो गया पत्र लेखन। और इसके बाद जो है एक पत्र हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अपने क्षेत्र की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। तो यहाँ पर हम लोग एक पत्र लिखेंगे। तो इसको सभी ने पूरा कर लिया होगा। पत्र हमेशा बाईं ओर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये दूसरा पत्र लिखेंगे। प्रश्न इसमें रहेगा कि अपने क्षेत्र के समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी औपचारिक पत्र है। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी सी ब्लॉक विकासपुरी नई दिल्ली। और अब है यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है और विषय लिखना है। प्रारूप वैसे ही रहेगा जैसे इससे पहले वाला पत्र था। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र। क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र। ये विषय के बाद फिर लाइन छोड़ना है यहाँ पे। तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन छूटेगी। ये लाइन जो है एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संबोधन महोदय। स्वास्थ्य अधिकारी हैं महोदय। और अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे मैं विकासपुरी क्षेत्र का
निवासी महोदय, मैं विकासपुरी क्षेत्र का निवासी, आपका ध्यान, कहाँ के निवासी हैं ये लिखना होगा अपना परिचय। आपका ध्यान सी ब्लॉक की ओर, सी ब्लॉक की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आकृष्ट करना चाहता हूँ। जहाँ आजकल गंदगी का ढेर, छोटी पहाड़ी का रूप धारण कर चुका है। इस क्षेत्र में, अब यहाँ पे विषय का वर्णन करेंगे। इस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, कई दिनों तक अपनी शक्ल कई दिनों तक नहीं आते हैं। जिसके कारण नालियों और गलियों की सफाई नहीं हो पाती। सफाई नहीं हो पाती। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियों का पानी, सीवर बंद होने के कारण नालियों का पानी सीवर बंद होने के कारण इधर उधर सड़कों पर फैला हुआ है। बीमारियां फैलने की आशंका है। इससे
बीमारियां फैलने की आशंका है। आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी होती है। आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पे ये वाक्य ख़त्म हुआ है और अब हम लोग अंत में जो है निवेदन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऊपर लिखेंगे, ये सभी लोग लिख चुके होंगे ये। तो अब हम लोग यहाँ पर अंतिम अनुच्छेद लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ बदलेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देकर यहाँ पे पैराग्राफ बदला है, यहाँ से लिखना है देकर इस क्षेत्र की सफाई का समुचित प्रबंध कराया जाए। यहाँ के निवासी आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। यहाँ के निवासी आपके बहुत आभारी होंगे। और अब अंत में यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़ना है। और भवदीय यहाँ पे क ख ग नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी नाम हो वो नाम यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ क ख ग लिखा है, जो नाम लिखना हो यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर दिनांक डालना है, और दिनांक जो है वो और इस तरह से यहाँ पर दिनांक लिख देना है। तो ये है, हम लोगों ने आज 2 पत्र लिखे और इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरह से औपचारिक पत्र में केवल बाईं तरफ से लिखना शुरू करना है और केवल जहाँ पे विषय हम लोग लिखते हैं उसके पहले और उसके बाद ये 2 जगह पर जो है लाइन छोड़नी है और बाकी पूरा लेफ़्ट साइड से लिखना है, बाईं तरफ से पूरा लिखना है। और जब अनुच्छेद चेंज करना है तो वहाँ पर एक शब्द की जगह छोड़नी है। तो आज हम लोगों ने ये 2 पत्र पूरा किया। तो इसी के साथ
जो है सभी बच्चे इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। इसी तरह का और भी पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे और इसे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।